आज इस खबर को शुरू करने से पहले हम चार और बड़े अहम सवाल पूछना चाहते हैं। ये सवाल हमारे दिल्ली पुलिस से है। दिल्ली पुलिस से हमारा पहला सवाल ये है कि अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। दूसरा सवाल हमारा ये है कि अभी तक जांच पूरी क्यों नहीं की गई है। तीसरा और बड़ा सवाल ये है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। और चौथा और सबसे जरूरी सवाल कि यदि शिकायतकर्ता और उनके परिवार की जान माल की हानि होती है तो उसकी भरपाई क्या दिल्ली पुलिस करेगी। क्या इस बात की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस लेने को तैयार है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में घटी एक गंभीर घटना की, जिसको लेकर के विख्यात वकील और हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म टीएनएन वर्ल्ड के चेयरमैन हरवंश चावला के ऊपर हुए गंभीर हमले के बारे में। हरवंश चावला जो कि देश के विख्यात वकील है और हमारे डिजिटल न्यूज चैनल टीएनएन वर्ल्ड के चेयरमैन भी हैं, उनके ऊपर 14 मई 2026 को दिल्ली के गुरुद्वारा दमदमा साहिब से निकलने के बाद सुबह 10:15 के आसपास में हमला होता है। हमलावर 2 बाइक सवार थे, जिन्होंने पहले तो हरवंश जी की गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की, हरवंश जी पर निशाना बनाने की कोशिश की। कुछ नहीं हो पाया तो उनके ड्राइवर पर चाकू का वार किया, जिसकी वजह से उन्हें 18 टाके लगे। अंत में भागने से पहले अपनी नाकाम कोशिशों के दौरान उन्होंने हरवंश जी के ऊपर स्याही तक फेंकी और एक संदेश दिया कि अगर इस तरीके से चैनल का काम चलता रहा तो कहीं न कहीं उनके और उनके परिवार के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। हरवंश जी ने भी बताया कि पिछले साल से लगातार उन्हें इस तरीके की धमकियां मिल रही थी, लेकिन इस बार 29 अप्रैल से लेकर 14 मई तक के बीच में 7 बड़ी धमकियां मिली, जो कि फोन और एसएमएस के माध्यम से मिली थी। इस हमले के पीछे की वजह बताई जा रही है टीएनएन वर्ल्ड की लगातार राष्ट्रवादी वाली रिपोर्टिंग। जिस तरीके से और जिस शिद्दत के साथ असम और बंगाल के चुनाव को टीएनएन वर्ल्ड ने कवर किया, उस राष्ट्रवादी पत्रकारिता से कुछ लोग मरोड़ खाने का काम करते हैं। एक ऐसी पत्रकारिता जो कि राष्ट्र विरोधियों को कांटे की तरह चुभने का काम करती है। उनके अनुसार यह हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, बल्कि एक विचार, एक मीडिया प्लेटफॉर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश थी। दावे के मुताबिक उनसे यह तक कहा गया कि इस बार तो महज स्याही फेंकी गई है, अगर चैनल का काम ऐसे ही चलता रहा तो अगली बार तेजाब भी फेंका जा सकता है। घटना की तस्वीरों और विवरण को लेकर कई गंभीर बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। क्या लोकतंत्र की व्यवस्था में पत्रकारिता या वैचारिक मतभेद का जवाब हिंसा हो सकता है। हरवंश चावला और उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म टीएनएन वर्ल्ड राष्ट्रवाद, सामाजिक मुद्दों और हिंदुत्व से जुड़े विषयों पर अपनी स्पष्ट राय रखता है और समाज की वास्तविकताओं को सामने लाने का प्रयास करता रहा है। उनका कहना है कि यही कारण है कि कुछ लोग को स्वीकार नहीं हो रहा जो उनके द्वारा दिखाई गई सामग्री और विचारों से असहमत थे। आरोप है कि इसी असहमति ने उनकी आवाज को रोकने और दबाव बनाने की कोशिश में ये रूप ले लिया। यदि किसी पत्रकार, मीडिया संचालक या नागरिक को उसकी वैचारिक अभिव्यक्ति के कारण निशाना बनाया जाता है तो ये चिंता का विषय अवश्य है। हरवंश चावला जी ने भी ये बताया कि 14 मई की घटना के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने सुरक्षा और शिकायत से संबंधित प्रयास किए, एफआईआर लिखवाने की भी कोशिश की, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोई शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। यदि लगातार धमकियों के आरोप सामने आ रहे हैं तो यह कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला बन जाता है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच, तथ्यों की पुष्टि और कानून के अनुसार कार्रवाई अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। पत्रकारिता केवल कैमरा और माइक्रोफोन नहीं होती। पत्रकारिता लोकतंत्र की निगरानी करने वाली शक्ति होती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत माना जाता है। अब उसमें विभिन्न विचारों, प्रश्नों और अभिव्यक्तियों के लिए स्थान हो। किसी भी मीडिया संस्था से असहमति हो सकती है, किसी विचारधारा से मतभेद हो सकता है, लेकिन किसी भी सभ्य लोकतंत्र में हिंसा, धमकी या दबाव का समाधान नहीं हो सकता। इस पूरे मामले में आवश्यकता है कि संबंधित एजेंसी और पुलिस प्रशासन तथ्यों की गंभीरता से जांच करे, आरोपियों को निष्पक्ष पड़ताल करे। यदि सुरक्षा से संबंधित कोई खतरे मौजूद है तो कानूनी दायरे में आवश्यक संरक्षण सुनिश्चित करे, क्योंकि सवाल केवल एक व्यक्ति या एक चैनल का नहीं, सवाल यह है कि लोकतंत्र में सच बोलने, प्रश्न पूछने और अपनी आवाज रखने का अधिकार सुरक्षित है या नहीं। यह मामला निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और कानून शासन की मांग करता है और तब तक सुरक्षा प्रदान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। और अब इस खबर के आखिरी में हम वही 4 सवाल दोहराना चाहेंगे और ये चारों सवाल दिल्ली पुलिस को जवाब देने ही पड़ेंगे कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, जांच कार्रवाई अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई, जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक कोई कठोर सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की जाती, और सबसे बड़ा सवाल कि यदि शिकायतकर्ता और उनके परिवार की जान मान की हानि होती है तो क्या दिल्ली पुलिस इसके लिए जवाबदेही लेगी या नहीं। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपके क्या विचार है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में रखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए टीएनएन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।